बिहार में विकास का तो स्रोत मिल नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन का स्रोत मिल जा रहा है। कहाँ से आला कमान घुसा हुआ है, कहाँ से निकल जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। एक लाइन सुना होगा आपने कि छत देकर जमीन खिसका देना बिहार के युवाओं का है। इनका संघर्ष इतना बड़ा है कि इनका कलम भी स्याही के जगह खून उधेलती है। सबसे पहले तो कहा जाए तो वैकेंसीज के लिए इनको लड़ना पड़ता है, वैकेंसी समय से आने के लिए इनको लड़ना पड़ता है, उसके बाद समय से एग्ज़ाम कराने के लिए लड़ना पड़ता है। बहरहाल जब एग्ज़ाम होता भी है तो उसके बाद पता चलता है कि पेपर ही आउट हो गया है। क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हॉल में आने से पहले ही ऊपर से निकल जाता है। समझ जाइए क्या स्थिति बना हुआ है। यहाँ के युवाएं और अन्य डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, कोई शेखपुरा, औरंगाबाद, बिहारा, बक्सर, बिहिया, कहाँ से स्टूडेंट आए हुए हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने आए हुए थे। विगत अभी पता चला है कि ये पेपर वायरल हो चुका है। यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या इस पर रिव्यू रहेगा। कहाँ से आए हैं? जी, हम नवादा से आए हैं बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देने के लिए। पेपर तो वायरल हो गया है और सुने कि आज जो फर्स्ट सिटिंग जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर ही आउट हो गया है। तो बताइए छात्र क्या कर सकता है, इसमें किसकी गलती है? इससे पहले बीपीएससी का भी पेपर वायरल हुआ था। पहले जो बिहार बीपीएससी के तो पेपर गायब हो ही गया था। इससे पहले जो बिहार एसएससी जो फाइनल किया इस बार, वो हमने 3 बार एग्ज़ाम दिया था। तो हमने तो सोचा था कि बिहार मजाक बना करके रख दिया, अब नया सरकार आया है तो कुछ उम्मीद है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि इस सरकार से भी उम्मीद है। कितना बड़ा तमाचा है बिहार संघ लोक सेवा आयोग पर। विगत दिनों पहले भी बीपीएससी का पेपर वायरल हुआ था, तब भी लोगों को चलो आश्वस्त किया गया था कि अब पूर्ण पारदर्शिता के साथ होगा एग्जाम, छात्रों को आश्वस्त किया गया था। लेकिन इस पारदर्शिता पर कितना प्रतिबद्ध थी कि बिहार संघ लोक सेवा आयोग या बिहार सरकार या प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से इसमें लिप्त है कि पेपर वायरल हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या अनुमान हो रहा है कि पेपर वायरल हो गया था, कैंसिल होगा कि आपको इसी स्थिति में रखा जाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन छात्र को इसमें आना पड़ेगा, तभी तो होगा, तभी तो कुछ हो सकता है। हम लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और क्वेश्चन वायरल हो जाता है तो हम लोग को कितना गुस्सा आता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका जांच हो। किसको दोषी मानते हैं इसमें? दोषी सरकार को मानते हैं। सरकार इतना मतलब एग्ज़ाम नहीं करवा पाती है। देखिए तो इतना बीपीएससी हो गया, जब वो आउट हो जाता है तो ये तो लोकल है एग्ज़ाम, अब कह नहीं सकते हैं सरकार को। अब सरकार पता ना, जब लड़कन कितना मेहनत से पढ़ाई करता है और क्वेश्चन वायरल कर के मंत्री विधायक के रिलेटिव यहाँ पास कर जाते हैं और जो ज़मीनी से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो रोड पर रेंगते रह जाते हैं। माने पैसा पे सब सेटिंग हो रहा है। सेटिंग हो रहा है एकदम, सब 100% हो रहा है। आप बिहार एसएससी पिछले बार देख लीजिए ना, बीपीएससी देख लीजिए ना, आपको प्रमाण की ज़रूरत है। आपको सालों साल से टीचर देखिए ना बैठे हुए हैं, देखते नहीं हैं, जा करके देखते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं कभी? टीचर पे तो लाठी चलिए रहा है। तो चलिए रहा है, तो हम लोग कहाँ बचे हुए हैं? हम लोग भी तो मेहनत कर के ही आए हैं और आज क्वेश्चन आउट हो गया है। बताइए कि छात्र क्या करेगा, उसमें छात्र की क्या गलती है? सालों साल तैयारी करता है और छात्र क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? देखिए मैं गया जिला से आया हूँ। मैं जब ट्रेन से आ रहा था तो मैंने देखा कि सारे छात्रों के मोबाइल में क्वेश्चन वायरल हो चुका था। तो हम लोग का तो पेपर कल है, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत बांध के आए हैं कि जब तक आयोग की कोई सूचना आधिकारिक रूप से नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों को तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीएससीसी के चेयरमैन को पहले ही आगाह कर दिया चुका था कि इस बार बीएससीसी का जो 3rd लेवल का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन शायद वे अपने वादे पे खरा नहीं उतरे हैं। तो मैं बीएससीसी के चेयरमैन को मैं उनसे मांग करता हूं कि ये जो भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो भी पेपर वायरल का 100% है कि पेपर वायरल हो चुका है, तो वे अपने संज्ञान में ले और इस पे अपना एक विचार दे और इन्हें एग्ज़ाम कैंसिल करने का आदेश दिया जाए। क्योंकि जब तक जो बेचारे गरीब घर के लोग हैं, जो मेहनत करके आए हैं, हम लोग जैसे जो गरीब घर के जो लोग हैं, जो अपने हम लोग के पास पैसा नहीं कि पेपर या क्वेश्चन को ख़रीद सके और नौकरी ले सके, तो हम लोग जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए बीएससीसी के चेयरमैन चाहे जो अभी मौजूदा जो सरकार है वो संज्ञान में ले और इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द रद्द करे और साफ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम लेने का प्रयास करे। बिहार में विकास का तो स्रोत मिल नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन का स्रोत मिल जा रहा है। कहाँ से आला कमान घुसा हुआ है, कहाँ से निकल जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। कहाँ से आए हैं? गया से आए सर। गया से आ रहे हैं। पेपर तो वायरल हो गया है। हाँ सर, फर्स्ट शिफ्ट के तो क्वेश्चन वायरल हो गया है। बड़ा कठिनाई का सामना करके आना पड़ता है, उसके बाद पता चले कि क्वेश्चन वायरल हो गया, कैसा लग रहा है?
ये तो सर बहुत ख़राब की बात है कि हम लोग मेहनत करते हैं सर और वायरल हो रहा है बार बार। ये तो केंद्रीय परिषद के आयोग के इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, बढ़िया रहेगा, इससे अच्छा। कितना कठिनाई का सामना करके कैसे कैसे परिस्थितियों में ट्रेन में ठूसा कर, जैसे भूसा होता है ना बोरा में कसा जाता है, वैसे ही ये छात्र भी ट्रेन में कस के आ रहे हैं। और जब यहाँ पर उदेला जा रहा है तो पता चल रहा है कि किसका थाली कोई और उठा के लगाया। क्या इन पर बीती हो गई ये जानते हैं छात्र से? कहाँ से आए आप? गया सर जी। क्या अपेक्षा रहेगा? वह क्वेश्चन वायरल हो गया। गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजकर एग्जाम क्लियर हो रहा है, चीटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है सरासरी। अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावे कहीं कहीं भेजा जा रहा है ताकि छवि ठीक हो जाए एग्जाम के, कि बेहतर एग्जाम में हो जा रहा है, चीटिंग नहीं हो रहा है, ये सब कोई नहीं है। आज एग्जाम से पहले 1 घंटा पहले वायरल हुआ सवाल, वायरल हो गया। हमारी स्थिति हर साल के बाद थी, इस साल भी हो रहा है, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो रहा है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं बिहार का है जो पेपर लीक नहीं हुआ है। ये हैं बिहार के छात्र, ये बेचारे भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, विगत वर्षों से वैकेंसियों के लिए आकांक्षा में रहते हैं। वैकेंसियाँ आती है, फॉर्म भरते हैं, एक समय से एग्ज़ाम कराने के लिए भी लड़ते हैं, एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद वायरल होता है। और इतने दूर दूर से जब आते हैं और जब पता चलता है कि पेपर ही वायरल हो गया तो इन पे क्या बीती होगी, इनके ये चेहरे देख सकते हैं आप, क्या बीत रही होगी। कितने दुर्गामी और दुर्गम क्षेत्र से आए हुए हैं लड़के हैं, ट्रेन में बहुत भिन्न तरह के परेशानियों का सामना करते हुए जब आते हैं और जब पता चला कि क्वेश्चन ही वायरल हो जाएगा, क्या बीत रही है? कहाँ से आप आए हैं? मैं तो जहानाबाद से आया हूँ। क्वेश्चन वायरल हो गया है? हाँ, क्वेश्चन वायरल हो गया फर्स्ट शिफ्ट का। क्या लग रहा है कि बीपीएससी का भी वायरल हो गया, बिहार एसएससी का फार्म भरना ही ठीक गलत है कि या बेरोजगार रहना ही ठीक रहेगा? अब तो बेरोजगारी रहना ठीक है, काहे कि जो इतना बेसब्री से आदमी इंतज़ार करता है कि एग्ज़ाम के लिए और उसको जो है पेपर लीक हो जाता है, तो लेकिन लोग हर कोई के जो है भविष्य खराब है ना, अंधकार है। तो किसको दोस्ती मानते हैं आप? सरकार को दोषी मानते हैं। सरकार मतलब किसमें सरकार वायरल कर रही है? हाँ, सरकार दोषी है। मतलब सेटिंगबाजी चल रहा है क्या भीतर? बाजी चल रहा है, पैसा पे सब सीट बिक जा रहा है, सब सीट बिक रहा है। सब छात्रों का कहना है कि पैसे पर सारी सीटें बिक जा रही हैं। जो प्रतिभावान छात्र हैं उनसे दूर रखा जा रहा है इनको। सारी वैकेंसियां समझिए कि वो बहुमुखी जो पैसा के धनी है उन्हीं को मिल रहा है। आप भी बिहार से एग्जाम देने? हाँ, पेपर दोबारा हो गया? पता नहीं, अभी तो हम देखे नहीं हैं। कहाँ पे एग्जाम देने आए अभी? आप कहाँ से? गैर से। क्या से एग्जाम दे दिए? हाँ, हाँ, तब क्या सुने कि पेपर वायरल हो गया है? सुने हैं तो वीडियो देखे थे यूट्यूब पर। हाँ, वायरल। क्या लग रहा है कि बार बार पेपर वायरल हो जा रहा है? बार बार होता है, ऐसा ही होता है। तो अब मतलब कि तैयारी करना छोड़ दीजिएगा कि मतलब कि फिर फार्म भरिएगा? ये इसी तरह से पार लगाना है। पार लगाना है मतलब सेटिंग वेटिंग रखे हैं क्या कुछ? ना, जे उसी में एक आध को जरूर बचेगा। एक आध को मतलब कि आस लगा, ये है आशावान व्यक्ति हैं, इनको आशा है कि कहीं ना कहीं भीतर कुछ ना 1-2 सीट बचेगा तो उसमें हमको मिल ही जाएगा। आप कहाँ से आए अभी? हम तो यहीं रहते हैं। यहीं पर अभी बिहार एसएससी एग्जाम तक? नहीं, एग्जाम नहीं, ऐसे घूमने आते हैं यहाँ पे। लेकिन सुने हैं कि बिहार एसएससी का पेपर लीक हो गया है, और आज ही नहीं, मतलब हमेशा होता है। जब भी पेपर हो लीक होना इसका मतलब तय है, कभी भी पारदर्शिता से एग्जाम नहीं लेती है। तो इसका दोषी कौन है? दोषी कौन है? सरकार है, या फिर एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है वो है, फिर अच्छे से नहीं ले पा रही है ना। इसको ऑनलाइन कर देना, सभी अगर एग्जाम सेंट्रल जितना भी एग्जाम हो रही सब ऑनलाइन हो रही है, तो इसको भी ऑनलाइन कर दे, काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, आज तक वैसे ही चल रहा है। बिहार पुलिस का देख लीजिए, चाहे कुछ किसी भी बिहार का देख लीजिए एग्जाम, ये होना ही होना है। आदमी के पहले से पता रहता है कि लीक होगा ही होगा, और हो भी जाता है। मतलब पहले से ही पता था, दरोगा चाहे बीपीएससी चाहे बिहार एसएससी जल सबका मतलब फिक्स है। एग्जाम जितना भी स्टूडेंट देने आते हैं या फिर हम भी देते हैं अगर बिहार का, तो पहले से पता रहता है, माइंड में कहीं ना कहीं थॉट रहता ही है लीक हो ही जाना है, और वही होता भी है। आज देखे ना पेपर। तब कहाँ फॉर्म भरते हैं जब पता है कि वायरल हो ही जाएगा? अब क्या करें, इतना क्या बेरोजगारी है, फॉर्म तो फिलअप तो करना पड़ेगा ना। बेरोजगारी है, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, बिहार को कुछ ना दे, लेकिन एक चीज़ जरूर दिया है, श्रमिक केंद्र राज्य बनने का दर्जा। क्योंकि ये हमको श्रमिक केंद्र बनने के लिए जनसाधारण और जनशताब्दी जैसे ट्रेन दे देती हैं, जिसमें ये सब ठूस कर दिल्ली, बम्बे और मद्रास चले जाते हैं कमाने के लिए, और सब राज्यों की ज़रूरतें पूरा करते हैं अपनी आकांक्षाओं को मारकर। आप ऐसे ही देखते रहिए दिव्य नेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।